अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक ऐसा वाक़या जो पाकिस्तान के एक ट्रक ड्राइवर के साथ पेश आया और उन्होंने अपनी ज़ुबानी सुनाया है। रात का अंधेरा, सुनसान हाईवे और एक जिन जिसका वजूद खुद उन्होंने अपनी आँखों से देखा। तो तैयार हो जाइए, ये कहानी कमज़ोर दिल वालों के लिए नहीं है। मेरा नाम शम्स है और मैं 20 साल से ट्रक चला रहा हूँ। रात की ड्राइविंग की आदत भी है और कभी कोई ख़ास डर भी महसूस नहीं हुआ। लेकिन जो चीज़ मैंने बलूचिस्तान की एक नदी रूट पर देखी वो मैं आज तक भूल नहीं पाया। अगर किसी से ज़िक्र करूँ तो वो कहता है, भाई अंधेरे में इल्यूजन्स होते हैं, लेकिन मैंने जो देखा और महसूस किया वो कोई इल्यूजन नहीं था। रात के तकरीबन 2:30 बज रहे थे। रास्ता बिल्कुल खामोश और वीरान। हवा में मिट्टी की खुशबू और ट्रक का इंजन धम 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 करके चल रहा था। मैं पथीरी नदी के बिल्कुल पास ही पहुंच रहा था कि अचानक मेरे लेफ़्ट साइड से किसी बच्चे की आवाज़ आई, बाबा रुक जाओ। बच्चे की आवाज़ बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल इंसानी। अगली रात मैं फिर उसी टाइम वहाँ से गुज़रा। दिल में थोड़ा डर तो ज़रूर था, लेकिन क्या करें, काम भी तो करना होता है। उसी मोड़ के पास हेडलाइट्स ने कुछ पकड़ा। एक साया, बिल्कुल बच्चे जैसा, जो खामोशी से खड़ा था। जब रोशनी सीधा उसके ऊपर पड़ी तो वो रास्ते को छोड़कर थोड़ा साइड पे हट गया, बिल्कुल इसी तरह जैसे इंसान हवा से बचने के लिए हिलते हैं। बस फ़र्क सिर्फ इतना था कि उसके पाँव ज़मीन को छू ही नहीं रहे थे। लेकिन रात के 2:30 बजे ये आवाज़ किसी जंगल से आएगी, ये बात बिल्कुल फिट नहीं हो रही थी। मैंने ट्रक स्लो कर दिया। हेडलाइट्स की रोशनी सीधी दरिया पर पड़ रही थी। कोई नहीं था। फिर से आवाज़ आई, बाबा मुझे घर छोड़ दो। मैंने लिटरली अपने रोंगटे खड़े होते हुए महसूस किए। आवाज़ बिल्कुल रियल, बिल्कुल करीब, लेकिन कोई बच्चा नहीं दिख रहा था। मैंने जल्दी से अजान कहना शुरू कर दी और जैसे ही अल्लाहु अकबर बोला, आवाज़ बिल्कुल बंद, ऐसे जैसे किसी ने माइक ऑफ कर दिया हो। मैंने ब्रेक लगाई। दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो गई थी। फिर मैंने जल्दी से आयतुल कुर्सी पढ़नी शुरू कर दी। साया हिलता हुआ धीरे धीरे दूर होता गया, फिर एकदम से हवा की तरह फैलकर गायब हो गया। उस वक्त मुझे यकीन हो गया ये कोई बच्चा नहीं बल्कि कोई जिन है। तीसरी रात मैंने फ़ैसला किया कि इस बार भागना नहीं है, बल्कि पता करना है कि आखिर ये माजरा क्या है। मैंने ट्रक साइड पे किया और सीधी आवाज़ लगाई, जो भी हो सामने आओ, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, बिना वजह के मेरे पास मत आना, अगर कोई बात है तो सामने आओ। बस फिर कुछ सेकंड की खामोशी हुई। फिर हेडलाइट्स के किनारे से वही छोटा सा बच्चा उभरा। इस दफ़ा पूरी शक्ल वाज़ेह नज़र आ रही थी। बच्चे जैसा कद, पूरी स्याह चमक के बगैर आंखें, पैर हवा में ज़मीन को टच नहीं कर रहे थे और हल्की सी हवा के साथ हिलता हुआ जिस्म। उसने बहुत नॉर्मल आवाज़ में कहा, मैं बच्चा नहीं हूँ, तुम रुको तो मैं बात कर सकता हूँ। मैंने अपना पूरा हौसला जमा किया और पूछा, इंसानी शक्ल क्यों बनाई हुई है तुमने? फिर उसने जवाब दिया ऐसी आवाज़ में जैसे किसी ने एको स्लो कर दी हो, इंसान रात को रुकता है इंसान के लिए, किसी जिन के लिए नहीं। सीधी बात। डर तब बहुत ज़्यादा हुआ जब उसने ये कहा, हमारे कबीले का रास्ता नीचे से गुज़रता है,
رات کو ٹرک جب بریک لگاتے ہیں تو زمین ہلتی ہے اور ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ میرے ہوش گم ہونے لگے۔ میں نے سوچا تھا یہ صرف ڈرانے آتا ہے، لیکن یہ تو راستہ دیکھ رہا تھا۔ چوتھی رات میں نے ٹرک کو بالکل سلو رکھا، بریک جھٹکا نہیں دیا، بس دھیرے سے سائڈ پہ کیا اور بولا، اگر تمہارا راستہ ہے تو میں انتظار کر لیتا ہوں۔ 5 سیکنڈ گزرے، پھر 10 سیکنڈ۔ ہوا تیز ہوئی، وہ سایہ ٹرک کے بالکل سامنے آیا۔ اس دفعہ آواز بالکل نارمل، جیسے ایک چھوٹا لڑکا پیار سے بات کرتا ہے۔ شکریہ۔ پھر وہ آہستہ آہستہ دور ہوتا گیا اور آخر میں ہوا بن کر غائب ہو گیا۔ اس رات کے بعد نہ کوئی آواز آئی، نہ سایہ اور نہ ہی کوئی اور چیز۔ لوگ کہہ دیتے ہیں ہم جن سے نہیں ملتے، لیکن میرا ماننا بس اتنا ہے کہ جن بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، ان کا بھی حق ہے، ان کا بھی راستہ ہوتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھا شمس کا واقعہ، ایک ایسی رات کا واقعہ جو آج تک اس کے ذہن سے نہیں نکلی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ کہانی پسند آئی تو پلیز لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ دوستو، کیا آپ کے ساتھ کبھی رات کے سفر میں کچھ ایسا عجیب ہوا ہے؟ ہمیں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ تو ملتے ہیں اگلی کہانی میں، تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔